अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। आखिरकार क्या महत्व है दोस्तों इस श्लोक का। नमस्कार दोस्तों, आइए आज एक बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक बात जानते हैं कि आखिरकार लोग अक्सर जब मंदिर में अपने मन को शांत करने जाते हैं तो आते वक्त, घर के लौटते वक्त अक्सर मंदिर के प्रांगण में या सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। आखिरकार इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? अगर बहुत सारी अनगल बातों से ऊपर उठ करके देखा जाए और इस बात पर विचार किया जाए कि इसका क्या महत्व हो सकता है, तो इस श्लोक में वो सारा का सारा महत्व छिपा हुआ है। अक्सर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी ऐसी सलाह देते हैं कि मंदिर में जब आप जाएं तो उसके बाद लौटते वक्त, जब वहाँ पर आप जो भी पूजा अर्चना या जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, जब आप लौटें तो आप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाएं, उसके प्रांगण में बैठ जाएं। आखिरकार इसके पीछे क्या उद्देश्य है या इसका कोई वैज्ञानिक ठोस आधार है? अन्यासेन मरणम का जो शाब्दिक अर्थ है, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो, ऐसा हमें मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर मनन करना चाहिए। इसका ये महत्व है। और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़ें, फिर कोई कष्ट उठाकर ऐसी कोई मृत्यु हमारी ना हो। हे ईश्वर, हमें चलते फिरते ही अपनी शरण में लें। हम काम करते हुए, सब कुछ करते हुए अच्छे से आप हमें बुला लें। आगे बढ़ते हुए अगले शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बिना दैन्येन जीवनम, अर्थात परवस्था का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी किसी के सहारे पर ना रहना पड़े। जैसे कि कोई ऐसी बीमारी हो गई जिससे कि आप उठ ही ना पा रहे हो। ईश्वर ऐसी कृपा करें कि ऐसा अवसर ना आए, कोई बहुत दयनीय स्थिति ना हो, भीख जैसी दयनीय स्थिति ना हो। आगे है देहांते तव सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ईश्वर उनके समक्ष थे, भगवान श्री कृष्ण थे वहां पर, उनके दर्शन करते हुए उनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, देहि में परमेश्वरम, इसका शाब्दिक अर्थ है हे परमेश्वर, ऐसा वरदान हमें देना हमारी आत्मा परमेश्वर को प्राप्त हो, यानी कि हम मोक्ष को प्राप्त हों और हमारी देह भी उच्च गति को प्राप्त हो। ईश्वर हमें अपनी शरण में लेकर हमारा उद्धार करें। इसलिए दर्शन करने के बाद ऐसे मन में प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो मंदिर में बहुत सारे महापुरुष ऐसा बोल करके गए हैं कि मूर्ति पूजा एक गलत चीज़ है, इसको आगे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास अच्छे शांत मंदिर हैं तो हम उनका दार्शनिक रूप में लाभ ले सकते हैं, ऐसे मन में धारणा लाकर। दर्शन के वक्त ईश्वर के सामने अपनी आंखें को खुली रखना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। देखिए दोस्तों, हर आदमी इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं होता कि जो अविनाशी और जो निराकार परमेश्वर है उसकी ध्यान समाधि लगाए। तो मंदिर में आंखें खुली रख कर जाएं और वहाँ पर कम से कम जो एक मूर्ति का भी अगर सही तरीके से हमको अपने मन को शांति से उसमें भी लगाएं, तो हाँ, अगर ओशो की बात सुनी जाए, ओशो महान संत जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो मंदिर में भी भगवान मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर किसी पंडित के अकॉर्डिंग लें तो उनका कहना यही होता है कि ईश्वर के स्वरूप को अपनी आंखों में भर लो, यानी कि वहाँ पर जो मूर्ति रखी हुई है उसको अपनी आंखों में भर लो। लेकिन मैं ऐसा किसी महत्व को नहीं मानता। अगर एक सही विचार रखा जाए तो मंदिर का महत्व तभी है जब हम मंदिर में जाएं और हमारी आंखें स्वतः ही कहीं थोड़ी देर के लिए बैठकर बंद हो जाए और एक ऐसा मन करें कि ये हमारा ध्यान का स्थान है। अगर किसी के घर में ऐसा ध्यान का स्थान ना बने तो ऐसी जगह पर जाकर के उसका लाभ लिया जा सकता है। इसका सही लाभ यही है। ये बात अलग है अगर किसी का ध्यान बहुत ही कमजोर हो, बिल्कुल ही ना लगता हो, तो आप बिल्कुल एक मूर्ति पर, किसी चीज पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास कर सकते हैं। ये इसका सबसे अच्छा महत्व होगा और मंदिर जाने की सार्थकता हमारे जीवन में सिद्ध होगी। आशा करता हूँ काफ़ी कुछ हमने लिया होगा इस वीडियो के जरिए, हम समझ गए होंगे कि मंदिर जाने का क्या महत्व है। आगे मिलता हूँ दोस्तों किसी ही ऐसी
सत्य बात के साथ। ओम नमः शिवाय।